दोस्तों, सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का चैप्टर 53 आ चुका है और मैं वीडियो लेके हाजिर तो हूँ, पर मैं बता दूँ मेरे दूसरे चैनल यानी NEX एक्स्ट्रास जिसमें ये सारे वीडियोस आ रहे थे उसमें स्ट्राइक आया है, जिसकी वजह से मैं सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक अब से उस चैनल पर अपलोड नहीं करूँगा। हो सकता है इस चैनल पे अगर अपलोड ना हो तो नया चैनल मैंने बना लिया है NEX भैया नाम से, आप उसे जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि सोलो लेवलिंग की वीडियो सबसे पहले आप देख पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में शाम के वक्त उसी शहर को दिखाया जाता है। वहीं पे दो सोल्जर्स को इस शहर के बारे में हम बात करते हुए देखते हैं। वो लोग बात कर रहे हैं अवेकनर्स के बारे में कि वो लोग कितने ताकतवर होते हैं या फिर विलेंस जो अवेकन हो चुके हैं। उन्होंने सुना है कि उनके ऊपर बुलेट्स भी काम नहीं करते, पर इस शहर को देख के कहते हैं पता नहीं क्यों ये शहर देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि केओस फैला हुआ है चारों तरफ। और तभी दूर हमें बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुनाई देता है। हम देखते हैं बिएक यनहो को, वो सारे जो विलेंस हैं उन सबको टपकाते हुए जा रहा है। दूसरी तरफ सुहो वो भी सबको खत्म करते हुए जा रहा है। तभी बिएक यनहो कहता है तुम्हें देख के तो नहीं लगता बच्चे, पर एक समनर होने के बाद भी तुम काफी ताकतवर हो, जैसा मैंने संग इल्हान के ग्रैंडसन से एक्सपेक्ट करा था। ये सुन के सुहो भी उसकी तारीफ करता है, पर तभी वो कहता है अरे तुम मुझे अंकल कह सकते हो। सुहो कहने की कोशिश करता है अगर हम लोग ऐसे ही सबको खत्म करते रहेंगे तो फिर वो लोग छुप जाएंगे ना। ये सुन के वो हंसता है और कहता है लगता है बच्चे तुम नए हो, अगर हम ऐसे करते रहेंगे तो वो लोग डर जाएंगे और हम जिन लोगों को बचाना चाहते हैं वो लोग भी बच जाएंगे। और ये कहते हुए वो अपनी पावर अप करता है और फिर से वो कहता है जितना हम अपने पावर्स को दिखाएंगे विलेंस उतने ही डरेंगे और बाकी लोग भी उतना ही सेफ रहेगा। सुहो ये सुन के सोचता है डेफिनेटली मैंने इस बारे में इस तरह से कभी नहीं सोचा। और तभी वो सुहो के कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं इस बारे में पूछता है। सुहो ना कहता है। ये सुन के वो अपनी बेटी के बारे में कहता है कि वो भी सिंगल है। ये सुन के सुहो चिल्लाता है, कहता है क्या कहा आपने। और तभी दूसरे तरफ हम एक हेलीकॉप्टर को इस तरफ आते हुए देखते हैं। वो जिनचुल फोन पे बातें कर रहा था नीचे देखते हुए, कहता है हंटर बिएक मिहो, क्या यह कंफर्म हो चुका है। हम बिएक मिहो को देखते हैं। वो कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने सारे हंटर्स को इवैक्यूएट करा और उसके बाद देखो तो तुमने सारे सिटीजन्स को भी बचा लिया। वैसे तुम्हारे सामने ब्लैक फिगर्स जो दिख रहे हैं ये क्या है, क्या ये कोई मैजिक बीस्ट है। बिएक मिहो को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, पर यह सुनते ही लिम तियागो वो कहता है अगर उसे भी नहीं पता तो मैं इन सबको एलिमिनेट करता हूँ। वो जिनचुल कुछ कहता उससे पहले ही वो जंप कर देता है। वो जिनचुल उसे रोकने की कोशिश भी करता है पर वो रुकता ही नहीं और सीधा उन सबको मारने के लिए अपने हथियार तैयार करता है। और देखते हैं एक एक करके सारे जो शैडो बीस्ट थे उन सबको वो अपने निशाने पे लाता है और एक ही बार में अपना अटैक करता है। सारे तीर जो भी थे वो सब एक एक शैडो मॉन्स्टर को, एक एक शैडो बीस्ट को जाके हमला कर रहे थे, जिसके वजह से सारे शैडो बीस्ट गायब होते जा रहा था। सुहो ये देख के चौंकता है, कहता है क्या ये, पर बिएक यनहो वो हंसता है और कहता है अरे चिंता मत करो, वो हमारे साइड में ही है, सारे इस रैंक हंटर्स यहाँ पे आ रहे हैं मदद करने के लिए। सुहो ये सुन के खुश होता, पर तभी वो चौंकता है। लिम तियागो उसे देखते ही गुस्से में कहता है ढूंढ लिया तुम्हें संग सुहो। और उसे तभी ली मिनसेन की बात याद आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है अगर तुम ना होते तो स्टार पाउडर कभी डिस्ट्रीब्यूट ना होता और ली मिनसेन। और तभी वो हमला कर देता है। एक तीर सीधा संग सुहो की तरफ आ रहा था। वो कुछ करता उससे पहले ही हम देखते हैं बिएक यनहो उसे रोक देता है। ये देख के जब लिम तियागो नीचे उतरता है इसका एक्सप्लेनेशन मांगता है कि वो एक क्रिमिनल का साइड क्यों ले रहा है। बिएक समझाने की कोशिश तो करता है पर लिम तियागो समझ ही नहीं रहा था। बिएक फिर से कहता है देखो इसे विलेन कहना बार बार, वो भी बिना किसी कारण के, ये तो ठीक नहीं है ना। मुझे पता है तुम कंफ्यूज हो चुके हो ली मिनसेन की वजह से। पर तभी लिम उसके ऊपर हमला करता है और कहता है सुहो बताओ तुम्हारा रिलेशन आखिर इसके साथ क्या है। अब यह सुन के बिएक को भी गुस्सा आ जाता है और वो सीधा अपनी पावर अप करता है और कहता है लगता है बातें तुम्हारे दिमाग में घुस ही नहीं रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हें ही शांत करता हूँ। और अब दोनों अपनी पावर अप करने लगते हैं। उनके पावर की वजह से चारों तरफ शॉक वेव दौड़ रहा था। सुहो बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल रहा था और वो सोच रहा था अगर ये दोनों यहाँ पे ऐसे लड़े तो ये जगह। पर तभी उनके चारों तरफ हम फायर अप होते हुए देखते हैं। आवाज़ आता है सब कोई अपने दिमाग को ठंडा रखो। और तभी पीछे हम सोईजोंग को देखते हैं। सुहो इस तरफ एक साथ सारे इस रैंक्स को देख के बहुत हैरान हैं और साथ में चेयरमैन वो जिनचुल भी आए हैं।
अब बिएक कहता है, लगता है अब इन सबको समझाना थोड़ा सा आसान होगा। पर तभी खुद बिएक मिहो वो कहती है, क्यों पापा क्यों? आप जब नॉर्मल थे तब अगर आपके बॉस के ग्रैंडसन भी है ये, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये विलेन नहीं है। यह तक कि सोईजोंग वो भी उसकी बातों पे हामी भरता है, कहता है कि इसने हमें धोखा दिया है, उसने हमारी बातें नहीं सुनी और सीधा यहाँ पे आया। इसका मतलब, पर उनकी बातें बिना सुने तभी लिम त्यागू कहता है, लगता है सभी की ओपिनियन बिल्कुल मेरे से मिल चुका है। तो बताओ बिएक, क्या तुम अपने पर्सनल फीलिंग्स की वजह से किसी क्रिमिनल को ऐसे बचाओगे? पीछे हट जाओ बिएक, नहीं तो मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। पर यह सब सुन के अब बिएक थोड़ा सा शांत होता है, पर फिर भी मुझे लगता है कि बात करने में ही भलाई है। तभी पीछे से भी आवाज़ आता है, हाँ बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि बात कर लेनी चाहिए। ये सुन के सभी चौंकते हैं, क्योंकि ये और किसी ने नहीं, खुद चेयरमैन बो जिनचुल ने कहा है। वो कहता है, तो बताओ सुहो, क्या तुम अपने आप को प्रूव कर सकते हो? हंटर संग सुहो। सुहो चौंकता है, बो जिनचुल पीछे देख के स्माइल करता है। तो ये एपिसोड इसी के साथ यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप कि इस वीडियो में भी स्ट्राइक ना आए, अगर ना आए तो अच्छा है, अगर आए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो चलिए अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।